तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? लेंस के बारे में, वो दर्पण के बारे में पढ़ा है। दर्पण में क्या पढ़ा है? दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। फिर अवतल दर्पण में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी छोटी छोटी, कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे हमने पढ़ा था फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है पहली बात तो समझ लो। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी जब बताई थी, चिन्ह परिपाटी जब बताई थी तो मैंने बताया था कि कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल, इसे आपको जो आपके वक्रता के परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होगा उसे हमेशा आप क्या मानेंगे? पोल मान लेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा पोल मानेंगे। ठीक है, और जिस दर्पण से इसका निर्माण हुआ है उसका केंद्र आपका वक्रता केंद्र होगा। और जब लाइट अनंत से टकराएगी, टकराने के पश्चात जिस बिंदु तक जाएगी, जिस बिंदु से जाएगी, उस बिंदु को कहेंगे हम फोकस बिंदु। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है ना। अब ये वाला क्या बन गया? आपका फोकस बिंदु बन गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच की दूरी आपकी कहलाएगी क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा था? चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि अगर लाइट हमेशा किधर से डालनी है? लाइट हमेशा आपको लेफ्ट साइड से ही डालनी है। क्या कहता है चिन्ह परिपाटी? आपको कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल, लाइट हमेशा किधर से, लाइट या वस्तु हमेशा किधर रखनी है? लेफ्ट साइड में रखनी है। पहली बात। इसने कहा कि पोल से ऊपर की जितनी भी सभी दूरियां हैं सभी पॉजिटिव लेनी है, पोल से नीचे की सभी दूरियां हैं वो सब क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और पोल से, ये वाला पोल है ना, इससे राइट साइड की, उसमें राइट साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की सभी दूरियां नेगेटिव। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमें दर्पण सूत्र बताना है। क्या होता है? जहाँ ये काट रही है उसकी फोकस दूरी बन गई, और ये जो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया आपको क्या होता है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में वक्रता केंद्र और उसकी फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है जो कि r बराबर होता है 2f के। r बराबर क्या होता है? 2f के। और जो फोकस दूरी होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमेशा आप क्या बता पाएंगे? अगर आपसे कोई भी दर्पण दिया गया और उससे पूछा गया कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है तो आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, आपके पास ना एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो कौन सा? वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या पूछी ना आपसे, आपने उससे, तो अब क्या हो जाएगी? तो हमें पता है कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ। एफ कितना है? 20 दिया है तुम्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछ सकता है। अब की बार क्या दे देगा आपको? वक्रता त्रिज्या दे देगा। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आसान था। एक नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ जाए, या फिर क्या सीधे सीधे एक नंबर में पूछ लिया लघु में। एक क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है? वो कह देगा कि भैया आपकी वक्रता त्रिज्या ना 25 सेंटीमीटर है। कितनी है वक्रता त्रिज्या? 25 मान लो, 26 मान लो, चलो 26 मान लेते हैं। आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। आप उससे क्या पूछ लिया कि भैया उस दर्पण का जो है ना फोकस बता दो कितना होगा, या फोकस बिंदु बता दो, या फोकस दूरी बता दो कितनी आएगी। तो क्या आएगी? तो ये हमें क्या पता है फॉर्मूला? r बराबर कितना होता है? 2f। तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया? r/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा? r कितना आ गया? r दे रखा है हमें 26/2। ये क्या आ रहा है? फोकस दूरी निकल के आ रही है। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी बन गई आपकी? 13 सेंटीमीटर। आसान है, नोट करो इसे। दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले हमने क्या देख लिया? फोकस दूरी पता चल गई, और आपने यहाँ तक आप आगे चल रहे हैं। क्या? दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। आपने कोई भी प्रतिबिंब लेंगे, ठीक है, और उससे वस्तु को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। ये क्या, ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कैसे बनता है? मुख्य अक्ष इस प्रकार से बनता है, अगर आप पोल
और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बिल मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वस्तु को अलग अलग स्थितियों पे हमने प्रतिबिंब देख चुके हैं। ठीक है ना, सपोज करो आपने क्या कर दिया, प्रतिबिंब सी के कहीं पीछे रखा हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब जहां आपकी वस्तु है, पहली बात तो सुन लो, एक बार तो वस्तु बनी और एक बार आपका प्रतिबिंब बन के आएगा। वस्तु और पोल, वस्तु और पोल के बीच की जो दूरी है उसे करेंगे रिप्रेजेंट यू से। किससे करेंगे, वस्तु और पोल के बीच की जो दूरी होगी उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, लाइट चलेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ कहीं वो हो जाएगा तो सॉरी, ठीक है, तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, सी के पीछे है ना, तो लाइट यहाँ से आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से लाइट गई और यहाँ से कहीं निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेगी, आपको क्या बता रखा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो लाइट, जहाँ से जाएगी और उसी रास्ते से वापस आनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये वाली जो देखो, ये जो बना है ये आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया ना, तो ये यहाँ से प्रतिबिंब से और यहाँ तक की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, v कहेंगे। समझ में आ रहा है। और जो फोकस आपको पता ही है कि जहाँ जब लाइट अनंत से आई होगी और जिस बिंदु पे आपको फोकस पे काटेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में जब रिलेशन निकालेंगे, इन तीनों में मिलके, तो हमें जो रिलेशन प्राप्त हुआ, जो कि आपके कोर्स में वेरिफिकेशन इसका नहीं है 10th क्लास में, ठीक है, पर आपके इसमें फॉर्मूला है और इसका यूज भी है। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या 1/v प्लस 1/u कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है ना, यूपी बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है ना, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर कौन सा सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। इस पे बेस नोट करो जल्दी से। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बेसिकली किसका रिलेशन है, एफ यू और वी का, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब की, वस्तु और पोल के बीच की दूरी को यू माना है, प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी को, प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी को आपने वी माना है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, और जो फोकस दूरी जो प्रकाश किरण अंत से आएगी और जिस बिंदु पे जिस उसे काटेगी, किसे, मुख्य अक्ष को, वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत होना ही ना चाहिए। अब एक और इसमें टॉपिक आ रहा है, एक आता है आपका आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि चलो हमने कोई वस्तु ली थी जिसकी हाइट h थी, ठीक है, हमने एक प्रतिबिंब लिया था, जो एक वस्तु ली थी जिसकी हाइट कितनी थी, h थी, और उसको या तो छोटी हो जाएगी, या तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है, या सेम साइज का भी बनेगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने वस्तु को रखा है तो ये क्या कहता है कि भैया आपके प्रतिबिंब और इसकी हाइट का अनुपात बता दो मुझे, रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हाइट मान लेता हूँ, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो h डैश बन रही है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी मान लेता हूँ, h डैश, वस्तु की हाइट कितनी थी, h थी, और उसका जो प्रतिबिंब की हाइट जो रह गई बाद में या तो घटी या बढ़ी या बराबर है। ये मैग्निफिकेशन ये बताता है कि प्रतिबिंब के सापेक्ष आपकी वस्तु के सापेक्ष आपकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, या कितना बढ़ा या घटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या कहता है, मैग्निफिकेशन को हम से रिप्रेजेंट करेंगे और h डैश अपॉन h के बराबर होगा। इसको ही हम क्या कर देंगे, एक v और u के पदों में भी ले आएंगे। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन बराबर होता है h डैश अपॉन h इक्वल होता है माइनस v अपॉन u को। एक बात ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी का आपको साइन सिग्निफिकेंस वाले का उसका यूज करना ही करना है, आपको साइन का यूज करना पड़ेगा। आपको बता चुका कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया, एक दर्पण दिया जा रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक दर्पण दिया है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक दर्पण लिया है जिसकी जो फोकस दूरी है ना वो दे देता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर है। जो आपकी फोकस दूरी है
वो 30 सेंटीमीटर है। और उससे 5 मीटर पर, यानी कि आपने u दे दिया, कितना दिया, 5 मीटर, उससे 5 मीटर वस्तु पर फोकस से, इसके केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है, एक दर्पण दिया आपको और उसका जो फोकस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। समझ में आया? इसके सेंटर से सभी दूरियां किससे लेनी है, हमेशा पोल से लेनी है, ध्रुव से लेनी है। तो ये सभी दूरियां इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है एक वस्तु, 5 मीटर पे रखा हुआ है। एक वस्तु कितने पे रखी हुई है, 5 मीटर पे। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा वस्तु को या लाइट को हमेशा किस साइड में लेना है, लेफ्ट के साइड में ही लेना है, ये निश्चित हो गया। एक क्या बताया कि लेफ्ट में रखोगे तो नेगेटिव ही लेना है, तो ये से क्या कर देना, आंख बंद करके नेगेटिव कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या पूछना चाहता है कि भैया अब एक काम करो, आप मुझे ना इसकी V की स्थिति बता दो, क्या है V की स्थिति क्या होगी। समझ में आ गया? अगर एक इसमें यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसमें क्या पूछ लेगा, आपसे M भी पूछने की कोशिश कर सकता है वो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? क्या दिया, F दिया है, U दिया है और V पूछा है। ठीक है, V के साथ साथ आपसे क्या पूछ सकता है, इसका मैग्निफिकेशन भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले में नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 1/f कितना है, अच्छा ये कौन सा दर्पण ले रहा है, सपोज करो उत्तल ले रहा है या अवतल ले रहा है, कोई भी, क्या होगा, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, गहरा है ना, तो ये भी माइनस लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पोल से इधर पड़ रही है ना, तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1/-30 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है, -5 है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो माइनस हो जाना है, तो ये हो गया -1/30 बराबर 1/v माइनस 1/5। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/v बराबर 1/5 माइनस 1/30। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले गया 30 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ गया। ठीक है, किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे 5 से इसको डिवाइड करा तो 56-30, 6 आ गया, तो 6 की गुना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से इसको डिवाइड किया, -30 से कम 30, तो ये आ गया 5/30। कितना आ गया, 5/30। अच्छा एक बात, इसको ना मीटर रख लो, इसको क्या रख लो, मीटर। ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना था ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या ले लूँ, मीटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/30, तो v बराबर कितना आ गया, 1/6, तो v बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। v बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इससे कितने मीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, 6 मीटर की दूरी पे बनेगा, यानी कि इसके पीछे जाके बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है ना, तो पोल के पीछे बनेगा, यानी कि ध्रुव के पीछे बनेगा आपका प्रतिबिंब, ध्रुव के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इमेज कह दो या फिर, है ना, इमेज बनेगी। ठीक है, एक m भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है, -v/u, या तो h/h लेना है या -v/u लेना है। तो हमारे पास कितना है, ये हो गया -6 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाना है, क्यों, -1 और नीचे से आने वाला है, तो अपॉन u, u कितना है जी, 5 मीटर है क्या, u कितना है, 5 मीटर, तो ये क्या आ गया, 6/5 इसकी क्या आ गई, इसकी आपकी वो आ गई, ये कितनी आ जाएगी, लगभग 1.5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 गुना हो जाएगी उसकी इमेज। समझ में आ रहा है क्या नहीं आया, नोट करो इसे।